नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सेशन की और पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसा कि आपका आज का ये सेशन बिहार स्पेशल है और कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है कि बिहार स्पेशल कह रही हो, मतलब ज़रूरी हो जाता है कि आप जीविका के एग्ज़ाम में जाने से पहले ये पूरा क्लास देख करके जाएं, है ना। क्योंकि मेरे द्वारा हर एक क्वेश्चन छांटे हुए हैं। अगर हम 150-200 क्वेश्चन भी करते हैं तो इन 2 घंटे में आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। सुबह का समय, पता नहीं सर क्यों दर्द हो रहा है। ओह, चलिए, कल भी सुबह से ऐसे ही चल रहा था। चलिए, तो यहाँ पर वेलकम बैक एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की जय रखते हुए आगे चलिएगा और जितना हो सके अपने क्वेश्चन पे फोकस करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सामने, सभी लोग आंसर देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। ठीक है, देखें, हाँ आज का ये पूरा सेशन कौन सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस। ठीक है, देखें इसमें आपका हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। 2025 में रैंकिंग में काफी परिवर्तन है ना, रैंकिंग में काफी परिवर्तन है और भारत हमारा 2025 में 50वां, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रैंकिंग चेंज हो चुकी है, हटाओ इसको, देखो। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ जहाँ पर रैंकिंग आपके पहले चेंज हुई थी, इसलिए ऐसा है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। बिल्कुल। हाँ, ये पिछले जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें पहले 85 थी, उससे बढ़ करके फिर 77 हो गई थी। तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 77वीं है। सिंगापुर फर्स्ट पे है ना, सिंगापुर फर्स्ट पे है। ठीक है, चलिए, भारत सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 16वां वित्त आयोग, ठीक है, 16वां वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 1 साल का एक्सटेंशन मिला है इसे आपके 30 नवंबर 2025 तक के लिए। ठीक है, हाँ जी, 30 नवंबर 2000 सॉरी 1 महीने के लिए मिला है एक्सटेंशन। 30 नवंबर 2025 तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ऐसा। और 15वें के कौन थे, तो 15वें के अध्यक्ष थे एनके सिंह। हाँ जी, तो एनके सिंह। ठीक है, हाँ जी, नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 16वें और 15वें दोनों के। ठीक है, हाँ, पब्लिक गुड के लिए विशाखापट्टनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक भारत किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है। ये टेक भारत एक कंपनी है। ठीक है, हाँ जी, आपके टेक भारत एक कंपनी है। इन्होंने किसके साथ मिलकर के, आप अगर देखें तो विशाखापट्टनम में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित किया है। तो कहीं और नहीं, इसमें पूरी जो क्या कहते हैं बात है वो गूगल की है। ठीक है, गूगल की है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, दोनों ने, टेक भारत और आपके जो गूगल हैं, उन दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है। सुबह का टाइम है, एसी सारे बंद हैं, अब इतनी गर्मी लग रही है ना। बाहर जाओ तो इतनी ठंड की पूछे मत, अंदर आओ तो गर्मी है ना। तो यहाँ पर गूगल, ठीक है, गूगल। इसके अलावा आप अगर देखें तो किस राज्य सरकार ने भारत के बाहर भारत के बाहर गुजर जाने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है ना। यानी कि अगर कोई नागरिक है भारत का और वो बाहर विदेशों में जाकर के अगर उसकी डेथ होती है ना, तो डेथ के बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसे उसके घर तक वापस लाने के लिए शुरू की गई है श्रद्धांजलि स्कीम। और ये स्कीम किसने शुरू की है, तो स्कीम की शुरुआत की है आपके असम ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिश्वा शर्मा जी। ठीक है, हाँ जी, हेमंत बिश्वा शर्मा। ठीक है, बिश्वा शर्मा ये आपके मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, असम के। ठीक है, असम के। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है।
ठीक है। तो दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक किसने घोषित मतलब ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, ये कोई और नहीं, ये है आपका भारतीय स्टेट बैंक, है ना, एसबीआई, है ना, एसबीआई। तो ये सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक 2025 में अभी भारत का घोषित हुआ है। ठीक है। इसके साथ अगर देखें तो 2025 PN7, है ना, PN7 ये पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा की खोज किस अंतरिक्ष ने की है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अंतरिक्ष वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो नासा है ना, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसने पृथ्वी के जस्ट बगल में, मेन चंद्रमा तो है ही, पृथ्वी के जस्ट बगल में एक दूसरे छोटे चंद्रमा की खोज की है और उसका नाम रखा है PN7। ठीक है, PN7। तो ये कहना चाह रहे हैं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला आपका कि 24 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड नेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन ये 24 अक्टूबर है ना 1945 को स्थापित होता है। इसका हेडक्वार्टर है आपके न्यूयॉर्क में और अभी इसके महानिदेशक कौन है। तो इसके महानिदेशक हैं कौन, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ जी, एंटोनियो गुटरेस, है ना, गुटरेस। तो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर ये रही बात। यूनाइटेड नेशन के 6 मेजर अंग होते हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर बात करें तो उसकी अध्यक्षता भी 80वें नंबर की किसने संभाली है। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं एनालेना बेरकॉक। ठीक है, एनालेना बेरकॉक। ठीक है, ऐसा। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो अभी इनका कोई और नहीं, आपके 80वां स्थापना दिवस है जो सेलिब्रेट हुआ है 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। तो पीएम श्री स्कूल, है ना, पीएम श्री स्कूल। तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसे स्कूल मॉडल होते हैं जो कि क्षेत्रीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर शुरू किए जाते हैं। उद्देश्य केवल इतना होता है कि हम स्कूली ढांचा को विकसित कर सकें और डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत कर सकें, क्योंकि ऐसे उन्नत स्कूल होते हैं जहां पर हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। ठीक है, ऐसा। अब बिल्कुल आपको मिल जाएगा PDF, परेशान ना हो। क्लास के मैं बाद अपने ग्रुप पे अपलोड करवा दूंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं केरल ने। ठीक है, केरल ने। अब जल्दी से बताओ केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। हाँ, फटाफट आंसर देना। ठीक है। हाँ, जब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन तब नहीं आता आंसर, है ना। देखो, तो ये है पिनराई विजयन, है ना, पिनराई विजयन, ये हैं केरल के मुख्यमंत्री। ठीक है। हाँ, तमिलनाडु के कौन है, MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन। और पश्चिम बंगाल के कौन है, तो पश्चिम बंगाल के हैं ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। उड़ीसा के कौन है, मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी। तो यहाँ से नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोदीज मिशन नामक किताब किसने लिखी है। तो अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लिखी हुई किताब है, 2 सेकंड बच्चों, ये ज्यादा हो रहा है अब। ठीक है। चलिए, मेरा मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल है, तो जैसे ही मैं जूड़ा बना लेती हूँ मेरा सर घूमना शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मोदीज मिशन ये किसने शुरू किया है, आपके वर्जीज देसाई ने। ठीक है। ऐसे ही मोदी जी की किताबें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ऐसी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब एग्जाम वॉरियर कई बार चर्चा का विषय रही है, सामाजिक समरसता मोदी जी की किताब है ना। तो एग्जाम वॉरियर, सामाजिक समरसता, ज्योतिपुंज, ये किताबें खुद नरेंद्र मोदी जी के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। बाकी ये मोदी जी के ऊपर लिखी हुई किताब है। लिखा किसने, वर्जीज देसाई ने। ठीक है। चलिए,
इसके अलावा एक किताब और ध्यान रखना, एक किताब है शशि थरूर जी की, ठीक है, शशि थरूर जी की। शशि थरूर जी ने पिछली बार 2024 में लिखा था अ पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पैराडॉक्सिकल, ठीक है, डॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हाँ जी। तो अब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किताब किसकी है? शशि थरूर जी की है। और वाई आई एम अ हिंदू किताब किसकी है? तो इनकी है। तो वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, हाँ जी। तो ये किताब भी शशि थरूर जी की पूछी गई क्वेश्चन में से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये वाला कि पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? तो सुधीर सिंह जी, ठीक है, सुधीर सिंह ये पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, ऐसा अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट, ध्यान रखिएगा, है ना। अब चलो जल्दी से बता दो, हाँ, अब चलो जल्दी से बता दो कि पटना हाईकोर्ट का गठन कब किया गया था, ठीक है, बताइए। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं। देखिए हम अगर पटना हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो पटना हाईकोर्ट, ठीक है, हाँ जी, एचसी से हाईकोर्ट है, तो स्थापित हुआ है 1916 में। वहीं अगर हम पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है 1917 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते हैं, पटना हाईकोर्ट और पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। चलिए मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक के लिए किस भारतीय को आपके टॉर्च बियरर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टॉर्च बियरर कोई और नहीं, नियुक्त हुए हैं आपके कौन? अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। तो मिलानो कार्टिना विंटर ओलंपिक 2026 ये आपके अभिनव बिंद्रा जी भारत की ओर से टॉर्च बियरर रहेंगे, ठीक है, ऐसा याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, है ना, पेरिस ओलंपिक इसका आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखना कि पहले नंबर पर जीता कौन था? अमेरिका, ठीक है। भारत की क्या रैंक थी? तो भारत था 71वें नंबर पर। और नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? तो नीरज चोपड़ा इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल। और भारत की है मनु भाकर जी, ठीक है, मनु भाकर, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 कांस्य पदक जीते थे, है ना। हाँ, ये भाला फेंक से संबंधित है और मनु भाकर ये शूटिंग से संबंधित है। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन में शामिल होते हैं। और पेरिस ओलंपिक का 2024 में 33rd एडिशन था, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। चलिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस राज्य में 100 रिबन नामक चीज का उद्घाटन किया गया है? तो 100 रिबन इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहीं और नहीं हुआ है, आपके सिंपल सा, अच्छा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। तो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना, रक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने ओपन किया है सौर्य वन, ठीक है, हाँ जी, सौर्य वन। वैसे राजस्थान में ही उपस्थित है आपके भारत का पहला संविधान पार्क, ठीक है, हाँ जी, संविधान पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में भारत का पहला है, ठीक है, हाँ जी। हरियाणा में ध्यान रखिएगा, हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमें संविधान संग्रहालय की स्थापना मिलती है, ठीक है। तो संविधान संग्रहालय ये अभी कहाँ पे है? आपके हरियाणा में। वहीं उत्तर प्रदेश के BHU में, ठीक है, हाँ जी, यूपी के BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपके राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय की स्थापना की गई है, ठीक है, हिंदी संग्रहालय इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। चूंकि अभी नए नए हैं तो थोड़ा सा चर्चा का विषय ज्यादा होंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चले अगला है आपका बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब अपने नाम किया है? तो कबड्डी अभी प्रो कबड्डी लीग हुई थी, है ना, आपके प्रो कबड्डी, है ना, प्रो कबड्डी लीग, इसका आयोजन किया गया था, 11वां संस्करण था और जीता था हरियाणा स्टीलर्स ने, ठीक है, हाँ जी, हरियाणा स्टीलर्स ने। और ये क्या है? तो ये है एशियाई युवा खेल 2025 और यहाँ पर कबड्डी में दोहरा पदक जीता था हमारे भारत ने। कबड्डी भारत का स्थानीय खेल है, ठीक है, स्थानीय मतलब कि
भारत का ही ये मतलब भारत से ही ये खेल शुरू हुआ ऐसा, तो इसे यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज मैं किसी के कमेंट पे ध्यान नहीं दे रही क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है। शांति से जब तक हिम्मत है मैं पढ़ा दूंगी, सारे लोग पढ़ लेंगे, चुप पे बैठे रहेंगे, है ना। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो और पढ़ते चलो। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही मैं किसी का सुनना चाहती हूँ। ठीक, हाँ जी। पीडीएफ आपको क्लास के बाद आपके ग्रुप पे मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा वो भी बता दूंगी। ठीक है, परेशान ना हो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए। किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ना ब्रिक्स के बारे में ध्यान रखिएगा, है ना, ब्रिक्स के बारे में ध्यान रखना। ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक समूह जिसमें अब 10 सदस्य देश हो चुके हैं। तो 5 तो ये हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 नए कौन कौन से हैं? तो आपका मिस्र है, इथियोपिया है, ठीक है, इथियोपिया है ना, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है और इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर ये 5 नए देश हैं जो कि शामिल हो चुके हैं। कई बार इसमें सऊदी अरब को शामिल किया जाता है। ठीक है, सऊदी अरब को शामिल करके देखा जाता है, तो ऐसे में मेंबर हो जाते हैं 11। 2009 में स्थापना हुई थी, 2010 में आपके साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। ठीक है, ऐसा। और अभी ब्रिक्स की जो बैठक है ना, ब्रिक्स की जो बैठक है तो 16वीं बैठक कहाँ पर हुई है? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में नहीं, 17वीं बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील में। 16वीं हुई थी आपके रशिया में। ठीक है, रशिया में। उससे पहले 15वीं हुई थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ऐसा। तो इन्हें यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। ये जो भी मैं बता रही हूँ बेवजह नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखिएगा। कुछ भी पूछेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो करंट से रिलेट करे, स्टैटिक से रिलेट करे, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कान खोल के सुनिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आंसर क्या है? तो ये है आपके शब्बीर हसन। तो यहाँ पर ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला है? शब्बीर हसन को। ठीक है, शब्बीर हसन को। अगला आपका कि बौद्धो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? जनगणना तो 2011 की जनगणना पढ़ के जाना, अभी से कह रही हूँ। उसका जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, हर पेपर में कॉमन रहता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें बौद्धो धर्म के बारे में, तो ये कहाँ का है? तो ये आपके उड़ीसा के क्षेत्र में आने वाले धर्मों में से एक है, और ये एक उपजाति है बोडो की। ठीक है, बोडो की मतलब बोडो की ही एक उपजाति जिसे बौद्धो धर्म सेलिब्रेट करती है। ठीक है, ऐसा। तो इसको मतलब इस धर्म से संबंधित लोगों को एक अलग जनगणना कोड दिया जाएगा जिससे इनको आइडेंटिफाई किया जा सके आसानी से। ठीक है, चले। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? अभी तक हम जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती थी उसे खरीदते थे दूसरे देशों से, पहली बार भारत ने खुद बना करके तैयार किया है। तो नाम क्या है? तो यहाँ पर नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, है ना, नेफिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर नेफिथ्रोमाइसिन नाम ध्यान रखिएगा। ये भारत की पहली एंटीबायोटिक है, और ये टॉपिक आता है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन के अंतर्गत, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये है कहाँ पे? तो कोचिन शिपयार्ड ये पड़ता है आपके केरल में। ठीक है, केरल में। और एंटी सबमरीन पोत का क्या मतलब होता है? एंटी सबमरीन, है ना, जो पानी के अंदर रह करके और दुश्मनों का खात्मा कर दे, तो ये है एंटी सबमरीन। ठीक है, सबमरीन पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है। ठीक है, ऐसा। तो इसका नाम है आपके क्या? माहे। ठीक है, माहे। तो माही नदी के बारे में आपने सुना होगा, माही नदी। ठीक है, माही नदी ये क्या करती है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे ऐसे करके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये जो माहे एंटी सबमरीन आपके वो है स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत है, ये पानी के अंदर दुश्मनों को काटते हुए चलेगी। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर माहे को माही नदी से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? हम्म
हाँ, तो यहाँ पर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली हमारी आपके दूसरे नंबर पर सबसे वो है, क्या कहते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहले नंबर पे कौन सा है? हाँ, किसी को कोई गेस? पहले नंबर पे कोई बता दे। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो पहले नंबर पे है आपका टोक्यो। ठीक है, हाँ जी, पहले नंबर पे कौन सा है? तो टोक्यो है ना, आपका टोक्यो। टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में। ठीक है, जापान में। तो ये पहला है और दिल्ली आपका दूसरा है। ठीक है, दिल्ली दूसरा है। हमारे भारत में, पूरे भारत में अगर ओवरऑल आप देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको कहाँ दिखता है? यहीं पे। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो, क्योंकि 11,320 लोग यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर राज्य पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है, हाँ जी, तो घनत्व में राज्य के अंदर आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार, क्योंकि बिहार में आपके 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। ठीक है, ऐसा तो दोनों के अलग अलग आंसर हैं, अलग अलग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका कौन सा? ये वाला कि हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? हिम तेंदुए, आपने चीता देखा है? थैंक यू सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हिम तेंदुआ, तो आपने चीता देखा है? चीता की ही तरह एक और जानवर होता है जिसे आप जगुआर कहते हैं, है ना? हाँ, ऐसे एक और होता है, क्या जो कहते हैं उसको, प्यूमा। ठीक है, प्यूमा, ऐसे करके। तो ये ना मतलब इनके बॉडी में ऐसे छोटे 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 चित्ते बने रहते हैं। तो हिम तेंदुआ थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्रों में है। तो अभी हाल ही में इसकी जनगणना कराने वाला या फिर इनकी जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही ध्यान से सुनना कि जो एशियाई शेर है हमारे, एशियाई शेरों के लिए भारत ने एक वो रखा है, एक नेशनल पार्क रिजर्व कर रखा है। और वो कहाँ है? तो एशियाई शेरों के लिए, ठीक है, एशियाई शेर, इनके लिए नेशनल पार्क है गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार शेरों की जो जनगणना है वो कराई गई है। ठीक है, इसके साथ अभी अगर देखें तो ये हो गया, ये हो गया। हाँ, नीलगिरी तहर कहाँ निवास करते हैं? तमिलनाडु में, उनकी जनसंख्या कराई गई है ना? तो उन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यार, मैं भूल रही हूँ कुछ कुछ, तो अभी जो आ रहा है सामने उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका कौन सा? ये वाला। इसमें आपका कोंडा रेड्डी पल्ली दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन चुका है। ये गांव कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो यहाँ पर 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने का मतलब है कि उस गांव के हर घर में सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं और वो अपने घर के खर्च के बराबर जो बिजली है वो जनरेट कर पा रहे हैं सोलर पैनल से। तो ये कोंडा रेड्डी पल्ली नाम सुन करके ही चल रहा है कहाँ दिमाग आपका? तो ये है आपका तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, ये जो रेड्डी जनजाति है, ठीक है, हाँ जी, ये जो रेड्डी जनजाति है ये दो क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को टिक करने का आसान तरीका है ये। रेड्डी निवास करती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हाँ जी, या तो ज्यादातर इनका फैलाव क्षेत्र तेलंगाना है या तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसा तो थोड़ा सा केयरफुल रह करके अगर आप तुक्का भी मारते हैं ना तो सही हो जाता है। तुक्का मारने के लिए भी आपको एक वो होना चाहिए, गेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो ये रही बात सिंपल सी। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। तेलंगाना के कौन है? रेवंत रेड्डी। आंध्र प्रदेश के कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और तमिलनाडु के कौन है? तो MK स्टालिन। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्रियों का। ठीक, चलिए नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है आपके कौन सा? रजत पदक। और नॉर्थ कोरिया की एक महिला थी, उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। और विश्व रिकॉर्ड कायम किया है नॉर्थ कोरिया की महिला ने, है ना? और राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने। ठीक है, मीराबाई चानू ने। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता जिसमें भार उठाया जाता है इसे करके, ठीक है, वही है। अगला देखें,
असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदल के जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो हुआ क्या था कि जुबीन गर्ग ना गए थे सिंगापुर घूमने, ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम वहीं रहते थे और नहा रहे थे समुद्र में, आसपास कोई था नहीं, ये बुकबुका के और पानी में निकल लिए। तो अब भाई अब भारत देश का कोई नागरिक है, सिंगापुर में उसकी डेथ होती है तो दिक्कत तो होगी ना, भले संबंध अच्छे हैं तो क्या हुआ। तो ऐसे में जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए सिंगापुर ने ही अपने एक द्वीप का नाम जुबीन गर्ग के नाम पे कर दिया है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर आपका आंसर है सिंगापुर, ठीक है सिंगापुर। ऐसे स्टोरी थोड़ी सी याद रहती तो आंसर देना आसान हो जाता है, ठीक है ऐसा। तो असमिया गायक थे जुबीन गर्ग जी। एक गाना आपने सुना होगा, याली मदद आली, है ना, याली ऐसे करके एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, तो जुबीन गर्ग ने ही गाया था उसे, ऐसा। पहले तो छोटे छोटे उसमें जब हम लोग बुचंटे थे तब ऐसे गाने याद करते थे, हमको क्वेश्चन याद नहीं होते थे, गाना जरूर याद कर लेते थे, इतना मतलब शिद्दत से सुनते थे भाई, ऐसा लगता था जैसे यही पूछेगा पेपर में। अगला देखें, इसमें आपका क्वेश्चन है कि भूमि और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हो रहा है? सिंपल सा आंसर है भूमि, जैसे मिट्टी का क्षरण हो रहा है, दिक्कत है ना। आपदा प्रबंधन जो बाढ़ और सुनामी उनामी आ जाती है उसके कारण जो नुकसान होता है उसको लेकर के, तो कहीं और नहीं, आपके गांधीनगर गुजरात में, ठीक है गांधीनगर गुजरात। और गांधीनगर को हम क्या कहते हैं? गिफ्ट सिटी, है ना, आपके गिफ्ट सिटी का टैग दिया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं बताओ? सेशन को शेयर करते हो चलना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं आपके 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है 5 सितंबर को, ठीक है, ये रही बात। तो विश्व शिक्षक दिवस सितंबर और सॉरी विश्व शिक्षक दिवस अक्टूबर, और उससे पहले 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके इंटर स्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब IMAP, है ना, मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब ये लॉन्च किया है किसने? ये काम करता है नासा, ठीक है। ये उटपटांग काम करने में बहुत तेज है। इनका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, है ना, पूरे जो गैलेक्सी है उसका ये अध्ययन करेंगे, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। इसमें आपका कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी वाली क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा किस देश ने की है? तो देश कोई और नहीं, ये देश आपका भारत, ठीक है भारत। क्योंकि साउंड नॉइस पोल्यूशन आप जानते हैं बहुत खतरनाक होता है, तो ध्वनिक वाहन चेतावनी, है ना, प्रणाली को अनिवार्य किया है आपके भारत ने, ठीक है भारत ने। इसके अलावा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार कई बार आपसे स्टैटिक में पूछता है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, हाँ जी, चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी ये वही व्यक्ति थे जो समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, है ना, तो इन्हें दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये मिला किसे है? तो मिला है वैद्य नरेंद्र दास जी को, ठीक है, हाँ जी। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी वैद्य भी हैं, ठीक है, ऐसा इलाज भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 वैद्य नरेंद्र दास जी को, ठीक है। चलिए, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर, झुग्गी क्या होती है? जैसे नहीं रोड के किनारे या फिर आप थोड़े से आउटर एरिया में छोटे छोटे टेंट लगा लेते हैं, है ना, लोग रहने के लिए। भाई हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, वो भी वहाँ नहीं रहना चाहते, बट उनकी छोटी सी दिक्कत है ना, या फिर काम नहीं करना चाहते वो किसी भी तरीके से, तो ऐसे में झुग्गी मुक्त। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? तो कोई और नहीं बन चुका है आपका चंडीगढ़, ठीक है चंडीगढ़। ऐसे भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा है? तो भिखारी मुक्त शहर, ठीक है, मुक्त शहर, ठीक। ये है आपका पहला इंदौर, और उसके बाद आता है आपका भोपाल, ठीक है भोपाल। तो भिखारी मुक्त और झुग्गी मुक्त दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ जी दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, चले।
आज संडे के दिन क्लास रखने का एक उद्देश्य ये भी था कि हमारी जो मतलब हाउस वाइफ महिलाएं हैं वो पूरे दिन लगी रहती हैं, है ना। वर्किंग डे में तो पूछिए मत, सुबह 5 बजे से परेड हो जाती है, तो संडे थोड़ा सा आराम रहता है तो पढ़ पाएंगे। तो आज का सेशन संडे इसलिए भी प्लान किया गया था, नहीं तो मैं तो खुद ही आराम करना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है। ठीक है, चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है? भारत, चीन, जापान या पोलैंड? बताइए। हम्म। क्या उटपटांग क्वेश्चन कर रहे हो? कोई राज नहीं है ये। ऐसे ही है, नेचुरल है। हमारे मम्मी पापा दोनों बड़े सुंदर थे, समझ रहे हो, बाकी कुछ है नहीं, केयर करते शायद चमक रहे होते हैं। ठीक है, चलते। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे है? तो कहीं और नहीं पड़ता है, हमारे चाइना बाबा में। चाइना बाबा, यकीन नहीं करोगे, एक ऐसा पुल है, मतलब दोनों तरफ ऐसे वो है, मतलब चट्टाने हैं, ठीक है, और बीच में चट्टानों के दोनों ओर, ये बहुत बड़ी दूरी है,